जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक डिप्रेशन डे था आज 5,000 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए। मार्केट की चैनल जो थी वो आज जिसके हवाले से हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि अगर मार्केट जो है ये चैनल ब्रेक करती है तो तेज़ी के साथ पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो आज वो पॉइंट्स निकलते हुए हमने मार्केट में देखे। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो सपोर्ट क्या कहती है, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या कहती है, उस पर इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। ओवरऑल मार्केट ने 5,149 पॉइंट्स आज निकाले। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज माशाल्लाह 6 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम वो कंपनीज़ हैं जिसमें कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा और ना ही ये सिग्निफिकेंटली जो है वो इंडेक्स के ऊपर कुछ असरअंदाज होती हैं। लोअर कैप की बात करें तो आज 8 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप पर हैं। इसके साथ कुछ और भी थी, लेकिन बाद में जो है उनके अंदर जो है वो हमने थोड़ी-सी बेहतरी आती हुई देखी। लेकिन अगेन मार्केट का सेंटीमेंट चूँकि नेगेटिव है, लिहाज़ा सपोर्ट के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। बाज़-औक़ात कुछ दोस्त जो हैं वो 52 वीक के लो पर भी बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर ये ख़्वाहिश होती है कि सपोर्ट के ऊपर चीज़ों को ख़रीदा जाए या रेज़िस्टेंस ब्रेक होने के बाद। बाकी क्या सिचुएशन रही इंशाल्लाह आगे चल के जो है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आज बैंकों की वजह से जो है वो ज़्यादा लूज़ हुआ। अ, सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक्स जो हैं उन्होंने 2,133 पॉइंट्स निकाले हैं। बैंकों के हवाले से एक ये राय भी पाई जा रही है कि आने वाले दिनों में बैंकों के जो रिज़ल्ट्स जो हैं वो मज़ीद मुतासिर हो सकते हैं। देखिए बात ये है कि बैंकों ने ऑलरेडी आपको दिया भी बहुत कुछ है। बहुत अच्छी मूव दी है। बैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडेक्स को ऊपर ले जाने में भी जो थे वो पेश-पेश थे। लिहाज़ा अब जो नई एंट्री बनेगी उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने जिस बैंक में आप काम करना चाह रहे हैं उसको सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश करें। और इन बिटवीन द लेवल्स जो हैं वो बाय करने से परहेज़ करें। अगर आप सपोर्ट पर खरीदेंगे तो उसमें बाउंस बैक की सूरत में आपको अच्छा गेन जो है वो मिलने के चांसेस अपनी जगह पर मौजूद होंगे। इसके साथ जो दीगर सेक्टर्स हैं, उनमें अगर आप ऑयल एंड गैस की देखें, सीमेंट को देखें, फर्टिलाइज़र को देखें, उनके अंदर कुछ ख़ातर-ख़्वाह तब्दीली जो है वो हमें आती हुई नज़र नहीं आई। जितने बड़े लेवल पर इंडेक्स है, उसमें ऑयल एंड गैस है, सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइज़र है, वो कुछ थोड़ा-सा अपनी जगह पर सस्टेन करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो फिर उसका असर पूरी मार्केट पर पड़ता है। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम दोनों को डिस्कस कर लेंगे। कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो अगेन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ वाले हैं, वो राइट इश्यू करने लगे हैं ₹1 के ऊपर। पहले ही इन्होंने जो है वो शेयर का जो है वो बिल्कुल उसके पुर्ज़े-पुर्ज़े कर दिए हैं और अब मज़ीद जो है वो उसके ऊपर राइट लेकर आने लगे हैं। तो देखिए मैंने पिछले दिनों भी आपसे यही गुज़ारिश की थी कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है स्प्लिट वाला, इसने मार्केट को बहुत मुतासिर किया है। तो आने वाले दिनों में ये मज़ीद मुतासिर करेगा और साथ में जिस वक़्त इसका राइट आ जाएगा, तो ये भी शेयर को जो है वो मुतासिर करेगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें अ, जो आईपीओ है, उसके हवाले से भी आप मेरी राय जानते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आईपीओ में शेयर को ना खरीदा जाए। कंपनी का शेयर मार्केट में आए, ट्रेड हो, फिर जहाँ पर मार्केट में उसके अंदर आपको कुछ सपोर्ट बनती हुई नज़र आए, वहाँ पर आप उसमें एंट्री डालें। इसी तरह से ये जो राइट का जो मामला होता है, मैं इसके हक में भी नहीं होता। क्योंकि राइट जब इश्यू होता है, फिर जब वो भरा जाता है, फिर वो शेयर्स की सूरत में वापस मार्केट में आता है, तो अगेन मार्केट के अंदर जो है वो रीएडजस्टमेंट होती है, प्राइस की भी और लेवल्स की भी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये शेयर को मुतासिर करती हैं। तो मेरी तो यही राय है, आप इससे यकीनन इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि राइट में एंट्री ना डाली जाए और राइट जब वापस आएँ, शेयर्स की कैलकुलेशन हो, तो फिर जो है वो शेयर के अंदर एंट्री बनाई जाए। बाकी आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं। अगली खबर जो है वो लोड्स के हवाले से है। अब ये भी राइट्स लेकर आ रहे हैं ₹12.5 के ऊपर और अब इसके हवाले से ये भी था कि ये अपनी कुछ मज़ीद जो ट्रीट के हवाले से है वो भी इसके अंदर जो है वो पैसा डालना चाह रहे हैं। सो देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या बनती है। फ़िलहाल तो मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है
और शेयर का मुँह भी नीचे की तरफ है। अब उसमें ₹12.5 के ऊपर इसका जो है वो राइट आ रहा है, तो ये चीज़ें मज़ीद मुतासिर कर सकती हैं। अगली खबर जो है वो पीआईबीटीएल के हवाले से है। पीआईबीटीएल के साथ जो चीज़ें लिंक्ड हैं, उसमें सबसे पहले और टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, वो हमारा रिकोडिक का मंसूबा है। और रिकोडिक चूँकि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में जिस वक़्त यहाँ से रॉ मटेरियल निकलेगा और वो प्रोसेस करने के लिए बाहर जाएगा, तो यकीनन उसका असर भी पीआईबीटीएल के ऊपर पड़ेगा। राइट एट द मोमेंट ये कंपनी जो कि पहले नुकसान में थी, अब ये नफ़े में आ चुकी है और इसका प्रॉफ़िट जो है, वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हुआ है। सो लिहाज़ा पीआईबीटीएल के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है, वो ओजीडीसी के हवाले से है जिसकी ऑयल प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा हुआ है और ईद के बाद हमारी ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ के अंदर जिसमें ओजीडीसी है, पीपीएल है, हमारा जो है वो पोल है, माड़ी है, इनके अंदर जो है वो मज़ीद एक्सप्लोरेशन और इनकी प्रोडक्शन में इज़ाफ़े की खबरें आपको मिल सकती हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है, वो जितना इनको ब्लॉक्स अलॉट किए गए थे, उनमें अभी काफ़ी काम हो रहा है और उसमें काफ़ी कामयाबियों की जो है वो हमें उम्मीद है। सो लिहाज़ा इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा जो कि पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अग लास्ट खबर जो है वो बैंक अल्फ़ला के हवाले से है। जब सबने जो है वो अपनी फेस वैल्यू को स्प्लिट किया तो इन्होंने सोचा जी हम पीछे क्यों रहें? तो बैंक अल्फ़ला ने भी अनाउंस किया जी एक तो रिज़ल्ट अच्छा आया इसका ₹3 का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है और इसके साथ ही इन्होंने भी अपनी फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया है। अब जिन लोगों के पास 1 शेयर होगा उस उनको अब ये 2 शेयर मिलेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है फेस वैल्यू जिस वक़्त डिस्टर्ब होगी तो ये असल में मैं फेस वैल्यू को स्प्लिट के खिलाफ क्यों हूँ? बेसिकली मैं खिलाफ इसलिए हूँ कि पहले फेस वैल्यू का एक स्टैंडर्ड था और हमारी 95% बल्कि 97% कंपनीज़ की जो फेस वैल्यू थी वो ₹10 थी। कुछ कंपनीज़ ऐसी थी जिनकी फेस वैल्यू ₹5 थी। तो लिहाज़ा उसमें कैलकुलेशन और दीगर मामलात को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान था। अब ये जो खिचड़ी पक गई है ना फेस वैल्यू के हवाले से, किसी की फेस वैल्यू ₹1 है, किसी की ₹5 है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। तो उसमें एक आम इन्वेस्टर है, व उस ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फड्डा नहीं है, ये भी मैं आपको साथ-साथ गुज़ारिश करता चलूँ। मसला असल में जो बनेगा वो इन्वेस्टर्स के लिए बनेगा। आपने उसकी डिविडेंड यील्ड निकालनी है, आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है, फ्यूचर के हवाले से प्लान करना है। अब ये जो आपको डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं ना, ये फेस वैल्यू की बुनियाद पर मिलते हैं। तो जब फेस वैल्यू जो है वो इस तरह से तब्दील कर दी जाएगी, तो फिर कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब होंगी और बाज़ औक़ात आम आदमी जो इसकी पेचीदगियों को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो इससे बड़ा मुतासिर होगा। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसके खिलाफ हूँ, बाकी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नए बनेंगे नए लेवल्स बनेंगे, हम उसके मुताबिक ट्रेड कर लेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो इसके ऊपर बड़ी ही गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो आपके आपके हवाले से ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीक-बीनी से जो है वो जायज़ा ज़रूर लीजिएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। सबसे पहले छोटा टाइम फ्रेम ज़रा डिस्कस कर लें। लास्ट जो हमारे पास सपोर्ट थी, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुकी है 181,000 का जो ज़ोन है, इसको मार्केट ने जब ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, लेकिन देन जो है वो मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाई। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही असूल होते हैं, या तो मार्केट या शेयर जो है वो सपोर्ट को आप जो है वो सस्टेन करे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अब आज हमने कोई एक सिंगल ट्रेड भी नहीं ली और सारा दिन जो है वो बस मार्केट को देखते रहे हैं, वजह क्या थी? आज हमने ट्रेड क्यों नहीं ली? वजह ये थी कि मार्केट ने ये एक अपनी टेम्परेरीली सपोर्ट बनाई थी जुमे वाले दिन। आज जिस वक़्त जो है वो इंडेक्स के अंदर हमें ओपनिंग नज़र आई, यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग थी, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम इसके ऊपर नज़र रख के बैठे रहे कि भाई मार्केट अगर तो इसको सस्टेन करती है, तो देन देखेंगे। अब जब मार्केट ने इसको टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद जो है वो मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाई। तो जब सस्टेन ना करे, रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे, तो फिर क्या होता है कि उसका जो प्रीवियस लो होता है, वो भी ब्रेक हो जाता है। ये टेक्निकल का उसूल है।
कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक ना कर पाए तो फिर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है। तो लिहाजा आज हम तो सारा दिन जो है वो बैठ के देखते रहें कि मार्केट कहीं पाउन लगाती है तो देन हम मार्केट में एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बनती थी, बड़े टाइम फ्रेम पर तो हमने जो थी वो डिस्कस की थी, उसको भी देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो सपोर्ट बनती है वो 173,700 अराउंड का जोन बनता है, जिसको कि आज मार्केट ने रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। और अब देखना ये है कि कल मार्केट अगर इसको दोबारा से रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर सस्टेन करती है, तो देन जो है वो नई एंट्री ली जा सकती है इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके। ये जो मैं अक्सर कहता हूँ ना जी, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लेना चाहिए, यही वजह होती है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो फिर वो मार्केट के साथ देखते ही देखते आप बहुत दूर निकल जाएँगे। साथ अगर आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको पता होगा आपने कहाँ पर एग्ज़िट लेना है। तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो इंशाल्लाह देखेंगे कि कल सिचुएशन क्या बनती है। राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट ने अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। लगते हाथ जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक नज़र डाल लें, फिर जो है वो इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमने क्या डिसाइड किया था कि मार्केट ने अगर अपनी इस चैनल को ब्रेक किया तो पॉइंट्स जो हैं वो तेज़ी से निकल सकते हैं। सो वो पॉइंट्स निकले। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो मार्केट के पास वो 171,000 का ज़ोन बनता है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पर जाके मार्केट अपना पाँव लगा सकती है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट के अंदर जो प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करता, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, तो मार्केट उसका प्रॉफ़िट खा जाती है। यही वजह है कि हमारा जो इन्वेस्टर का जो ग्रुप है, उसके अंदर हम इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं और इसके ऊपर जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। और हर अपडेट के अंदर जो है वो लेवल्स बताए जाते हैं कि भाई प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट आपका प्रॉफिट खा जाएगी, जो कि हमने पिछले हफ्ते में भी देखा और इस हफ्ते मामला थोड़ा-सा तेज़ नज़र आ रहा है। आखिरी बात जो है वो आपसे ये है कि पैनिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक अपने लेवल्स के मुताबिक काम नहीं करेंगे, तब तक आपका डिसीजन करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आज हमने एक फैसला किया कि मार्केट अगर इस सर्टेन लेवल से ऊपर जाएगी, तो देन हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो नहीं गई, हमने ट्रेड नहीं किया। बस इतनी सी बात है। अगर आप वहाँ पर ज़बरदस्ती करेंगे कि हाँ, हाँ, चलो कोई बात नहीं, तो कुछ ट्रेड करके देखते हैं, तो वो फिर कुछ पैसे जो भी हैं आपके पास, वो मार्केट खा जाएगी। अपना डिसीजन करें और उसको रिलिजियसली फ़ॉलो करें, ये टेक्निकल्स की ज़ुबान में कहते हैं, तो फिर ही कहीं जाके इंशाल्लाह जो है वो सिचुएशन बेहतर होगी। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।